बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोहब्बत का राबते वाला अमल मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। ये इंतहाई ताकतवर अमल है, बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का अमल है। मेरा ज़ाती तौर पे आज़मूदा है। इस अमल में एक नक्श तैयार किया जाता है और इस नक्श के तैयार करते ही इसका असर शुरू हो जाता है और इसका असर बराह रास्त महबूब के जिस्म पे होता है। सर से लेके पाँव तक वो ख़ुद महसूस करता है कि किसी की मोहब्बत का असर मेरे ऊपर हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़ुबान से बोल के कहे कि मेरे ऊपर किसी ने कोई अमल कर दिया है। फ़ौरी तौर पे ये इंसान को बेकरार कर देता है और इंसान के जहन में ख़ुद ही इस अमल के मौक्किलात ये बात डाल देते हैं कि फ़लाँ जो शख्स है उसके साथ फ़ौरी तौर पे रब्ता करो, तब ये तुम्हारी तड़प, तुम्हारी बेसुकूनी, बेआरामी ये ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक नसीहत ज़रूर है कि इस अमल को सोच समझ के कीजिएगा और सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा, क्योंकि ना तो इसकी काट होती है और ना ही इसका असर ख़त्म होता है, ना इसकी वापसी होती है। बेहतर है कि जुमेरात वाले दिन ये किया जाए। जुमेरात, सोमवार और इतवार, ये 3 दिन मोहब्बत के अमलियात के लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं। फ़जर की नमाज के बाद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक सफ़ेद कागज़ आपने लेना है और इसके ऊपर सबसे पहले आदाद इस तरह से लिखने हैं: 3 1 3 9 0 0 5 हे मीम मीम मीम। इसके नीचे ऐसे एक लकीर लगा देनी है। ये तमाम अमल आपने अपने हाथों से तैयार करना है, इसमें पैमाने का इस्तेमाल नहीं करना। इस लकीर के नीचे हम इस तरह से एक, इसी के साथ दूसरा, और तमाम वक्त में आप महबूब का तस्वुर भी रखिएगा। इस तरह से ये 3 खाने हमने इसमें तैयार किए हैं। इसके अंदर अब आदाद भरेंगे: 3 3 4 4 3 9 3 4 3 1 0 3। इसके नीचे एक और लकीर इस तरह लगाएं और फिर इसके नीचे दोबारा से नए आदाद लिखेंगे: मीम हे के बाद लिखेंगे अलहुब, शीन मीम सीन, शम्स। और इसके आगे इस तरह से एक लकीर लगा के यहाँ पे इसको मीम बना देंगे और इसके ऊपर भी आदाद लिखे जाएंगे: 9 9 9 9 और 9, 5 बार 9, ला 3 बार ला, सॉरी यहाँ पे मैं अला लिख बैठा हूँ, यहाँ लिखेंगे फ़ुलां बिनते फ़ुलां, महबूब का नाम, उसकी वालदा का नाम। फिर दोबारा से लिखेंगे शम्स वल कमर, शम्स वल कमर। यहाँ जगह ख़त्म हो जाए, नीचे भी लिख सकते हैं अलाहुब फ़ुलां बिन फ़ुलां, यहाँ आपका नाम होगा और आपकी वालदा का नाम। इस तरह ये नक्श मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह के बेहतर है कि 5 नक्श लाजमी तैयार करें। इसको जैसे ही मुकम्मल कर लेंगे, इसका असर जैसे आपको पहले बताया उसी वक्त शुरू हो जाएगा। इसमें से जो 3 नक्श हैं उनको आपने जब तैयार करना है उसी वक्त, बेहतर है वहीं बैठे हुए या फिर किचन में जाके या किसी जगह जाके उनको आपने जला देना है। इकट्ठा जलाएं, बारी बारी जलाएं और जलाते हुए भी महबूब का तस्वुर रखें। बाकी 2 बच गए। एक जो नक्श है उसको आप बेहतर है कि वज़न के नीचे रखें। चाहें तो आप उसको भी जला सकते हैं अगले दिन, लेकिन बेहतर है कि उसको वज़न के नीचे रखें। और जो आखिरी नक्श है 5वां, उसको आप हवा में रखें, उसको लटका दें कहीं पे जहाँ उसको हवा लगती रहे। इस तरह ये आतिशी और बादी और खाकी, जो वज़न में रखने वाले होते हैं, इनको भी खाकी ही बोला जाता है। ये 3 तरह के जो अमल हैं ये इस एक अमल में इकट्ठे हो जाएंगे और 3 अतराफ़ से इसकी तासीर जो है वो आपके महबूब तक पहुँचेगी। तो 3 नकूश जो हैं इनको एक दिन आपने जलाना है और अगले जो 2 हैं उनको उससे अगले दिन आपने इस्तेमाल करना है। तो जब इसका इस्तेमाल मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल होने के बाद फिर इसकी वापसी नहीं होती।
اور یہ اتنا زبردست عمل ہے، بالخصوص اس میں جو یہ عادات دیے ہوئے ہیں یہ اتنے زبردست اور سخت ہیں کہ ان کا پھر توڑ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی اجازت بھی صرف اس کو ہوگی جس کا مقصد جائز ہوگا، مقصد جائز نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔